जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप देखेंगे श्री नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा शुभारंभ के मंगल दृश्य, जो कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी के जन्म एवं तप कल्याणक के पावन अवसर पर परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज के सत्संग पावन सानिध्य में रविवार 23 मार्च को श्री दिगंबर जैन मंदिर जी बलबीर नगर दिल्ली से प्रारंभ हुआ। दिल्ली से गिरनार जी तक 101 दिवसीय की ये पद यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा के संयोजक विश्व जैन संगठन के सभी सदस्य भी यात्रा के शुभारंभ के दौरान उपस्थित रहे और पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद प्राप्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत मंच उद्घाटन से हुई। उद्घाटन पश्चात पूज्य आचार्य श्री ने उद्घाटनकर्ता परिवार को कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया और समिति ने उन्हें सम्मानित किया। चित्र का अनावरण करने के लिए मैं आवाज दूंगा श्री नवीन जैन, अखिल जैन, निशांत जैन, काग जी परिवार को कृपया आएं और भगवान आदिनाथ जी के चित्र का अनावरण कर पुण्य अर्जन करें। तत्पश्चात चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। समिति के पदाधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान आने वाले सभी पुण्यार्जक परिवारों और अतिथियों का सम्मान समय समय पे किया। और पाद प्रक्षालन के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं हमारे समाज के श्रावक श्रेष्ठी श्री सुभाष जैन, अचिन जैन, अंकित जैन, उमरपुर परिवार। मैं आवाज देना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने बलबीर नगर में जो भव्य अति भव्य चातुर्मास हुआ उसका मंगल कलश भी प्राप्त किया और चातुर्मास समापन के पश्चात, निष्ठापन के पश्चात पूज्य श्री की पिछिका भी प्राप्त की। ऐसी श्रीमती संतोष जी जैन परिवार कृपया आएं और आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। आज के इस भव्य अति भव्य कार्यक्रम में जिन्होंने वात्सल्य भोज का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्री अजय जैन, अंबेटा पीर वाले भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। कार्यक्रम में आगे परम गुरु भक्त एवं समाज की बड़ी हस्तियों ने मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त किए। हम आज यहाँ से बलबीर नगर से ये यात्रा शुभारंभ हो रही है और आचार्य श्री विमर्श सत्संग का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े मुनि संघ का आशीर्वाद इस यात्रा को मिल रहा है और बलबीर नगर से ये यात्रा शुरू हो रही है। मैं पूरी जैन समाज और बलबीर नगर जैन समाज की ओर से इस यात्रा को शुभकामनाएं देता हूं कि दिल्ली जैन समाज के कर्मठ युवक श्री संजय जैन जी की सोच और उनकी टीम की सोच है कि क्यों ना हम गिरनार पर्वत पर जो हमारी शाश्वत मोक्ष स्थली है वहां पर निर्वाण लाडू समर्पण करेंगे। और समर्पण कौन करेंगे? हम सब के साथ साथ जितने भी मुनिराज हैं
भारत में सबकी मंगल आशीर्वाद है और वह सब कामना करते हैं कि ये गिरनार पर्वत हमारा अपना है, जैनियों का है और इसका पूजा अर्चना करने का हमारे को भी हक है। पूज्य श्री के पावन चरणों में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और यही करता हूं कि गुरुदेव, जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, इस संसार सागर के तीर लगते हो। और आपको कोई कुछ भी कहे मेरे प्यारे गुरुवर, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो। गिरनार पर्वत हमारा नहीं था क्या? गिरनार पर्वत हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। क्या अब हमें अपने चीजों को उनसे छीनना पड़ेगा? नहीं। इस मंगल अवसर पर इस धर्म यात्रा की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। ना कभी किसी ने सोचा था और ना शायद कभी कोई ऐसा सोच पाएगा कि गिरनार जी तक के लिए पैदल जाना है, पदयात्रा लेकर जाना है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गिरनार जी जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोई एक ग्रुप बन जाए, संग साथ में वहां पर जाएं। तत्पश्चात अहिंसा बालिका मंडल के बच्चों ने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी। प्रसार हो गया है द्वार द्वार, ज्ञान का नया नया प्रकाश कर दिया है। सुबह शाम दिन रात रोज पर हो नवकार, नवकार ने ही तो विश्वास कर दिया है। सत्य क्षमा तप त्याग संयम के साथ ही तो हमने नया प्रयास कर दिया है। जहाँ भी मिली है चुनौती हम जैनियों को, हमने वहीं पे इतिहास कर दिया है। इस प्रस्तुति के बाद इस यात्रा के संयोजक विश्व जैन संगठन के सदस्यों ने मंच पर आकर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया और समिति ने उनका सम्मान किया। चलो चलो गिरनार चलो, चलो चलो गिरनार चलो, बाहां पकड़ एक दूजे की, बाहां पकड़ एक दूजे की, सब संग साथ चलो चलो। बंधुओं, ये हम सबका सौभाग्य है, पूरे देश में विराजमान परम पूज्य आचार्यों ने हमें मार्गदर्शन दिया। विशेष रूप से दिल्ली में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विमर सागर जी महामुनिराज ने अपने व्यस्तम समय में से हमें आज यहाँ पर सानिध्य प्राप्त किया। मैं उन कोटि कोटि नमन करता हूँ। बंधुओं, यह यात्रा किसी संगठन विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये यात्रा प्रत्येक जैन बंधु की है। इसके अंदर आपको मात्र 22 कदम अवश्य चलना है, भावसाई चलना है। और मेरा मानना है कि अगर आप 22 कदम भी इस यात्रा में चलेंगे तो आपको गिरनार सिद्ध क्षेत्र की वंदना का लाभ मिलेगा। समस्त जैन समाज के द्वारा संजय भाई आप अपना नाम भूल जाओ और यही कहो कि यह कार्यक्रम विश्व जैन संगठन कर रहा है, पर पूरा विश्व, पूरा देश आपके साथ इस कार्य में रहेगा। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर श्वेतांबर परंपरा के संत, विश्व शांति केंद्र एवं अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज भी पधारे और मंच पर आकर अपने भाव व्यक्त किए। जो समय शिखर के लिए हमें बार बार जो है अपमानित होना पड़े,
इसलिए कि हमारे में एकता नहीं है, और जब एकता नहीं होती है, ये राजनीतिक दल और राजनेता, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई फायदा उठाता है। आपके घर में अगर एकता है तो आपके बच्चों के सगाई सबकन अच्छी जगह होंगे, और आपके घर में भाइयों में एकता नहीं है तो अच्छी जगह सगे ये संबंध भी नहीं होंगे। इसलिए मैं आचार्यवर, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं जानता हूं आपकी कुछ चर्या की विशेष मर्यादा है, लेकिन मैं आपको हनुमान की तरह, अगर राम है तो मैं हनुमान बन करके जहां आदेश दोगे जैन एकता के लिए धूप में खड़ा करोगे, 24 घंटे में खड़ा हो जाऊंगा। पर ये समय आ गया है बीड़ा उठाने का। बंधुओं, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये जिसने हमको बांटा है, इसलिए मैंने आते ही पहले ही मिथ्यात्व की अवधारणा पर प्रहार किया है, उसी ने बेड़ा गर्क किया। मैं गया था पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर मुझे संघ ने मुंबई जूह में इनवाइट किया था। खचाखच और भरा हुआ था। आज तो आपका पुण्य प्रताप ऐसा है कि गली के अंदर भी कोई घुस नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से रास्ता बना के आप तक पहुंचा हूं। तो आपकी आवाज, मैं तो जब माइक पर चीखता हूं, चिल्लाता हूं तब पहुंचती है, पर आपकी तपेपूर्त वाणी ऐसे ही पहुंचती है। आप हुंकार भरिए, हम सारे ये जितनी समस्याएं हैं, मीट का एक्सपोर्ट इस धरती से बंद कराएंगे। इसके पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री ने भी सभी भक्तों को अपना मंगलोपदेश दिया। मैं आपको बता दूं कि यह जो विश्व जैन संगठन है, भले ही भारतवर्ष में अनेक संगठन है, लेकिन मैं आज इस बात को कहूंगा कि यह विश्व जैन संगठन इन सभी संगठनों का सेनापति है। ये इतनी लंबी पदयात्रा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, दिल्ली से, भारत की राजधानी से, जो गिरनार पर्वत के शिखर तक पहुंचेगी। लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा, यह पदयात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। भारतवर्षीय जैन समाज एवं जैनेतर समाज इस यात्रा का, जहां जहां से यह यात्रा आगे बढ़े, सभी इसका तहे दिल से स्वागत करें। भारतवर्षीय जैन समाज के जो भी क्षेत्र इस यात्रा के दायरे में आते हैं, मैं भारतवर्षीय जैन समाज के उन सभी भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं, आशीर्वाद देना चाहता हूं कि यह यात्रा जब आपके नगर तक पहुंचे, उसके पहले आपकी स्वागत की तैयारियां होनी चाहिए। और इस यात्रा को जब भी संजय जी और आपका पूरा संगठन और सकल समाज, मैं बलबीर नगर समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, जिन्होंने इस नेमी, श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा के इस शुभारंभ को अपने सहयोग के साथ केवल यहीं से नहीं, वहीं तक सहयोग देने का वादा किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन धर्म के प्रमाण थे प्रमाण रहेंगे, जिन धर्म के प्रमाण थे प्रमाण रहेंगे। गिरनार गिरनार नेमी धर्म पद यात्रा का शुभारंभ, गिरनार नेमी धर्म पद यात्रा का शुभारंभ, गिरनार नेमी धर्म पद यात्रा का शुभारंभ। सब भक्त तीर्थ रक्षा का प्रमाण रहेंगे,
सब भक्त धर्म रक्षा का प्रमाण रहेंगे। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। बंधुओं, ये यात्रा अभी यहाँ से आरंभ होगी जिनागम पंथ जयवंत के नारे के साथ और पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में बाहर तक हम जाएंगे। पचरंगा लेकर, तिरंगा लेकर और भगवान नेमिनाथ के रथ के साथ कृपया हमारे साथ आप ऋषभ विहार तक चले, मेरी आपसे यह विनती है। आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा प्रारंभ की गई। सभी भक्त हाथों में जैन ध्वजाएं लेकर आचार्य श्री के साथ आगे बढ़े और सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी के मंगल जयकारे लगाए। जैन धर्म और संस्कृति को पूरे विश्व में उजागर करने के उद्देश्य से निकाली गई इस भव्य पद यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए और सभी का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। लगभग 101 दिवस चलने के बाद ये पदयात्रा 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पर 2 जुलाई 2025 को गिरनार जी पहुंचेगी। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई ये विशेष प्रस्तुति श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा निरंतर आगे बढ़ती हुई शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुँचे, इस मंगल भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।